बाबा हम सब बच्चों को अपनी श्रेष्ठ पालना देकर हमें हर पल विजयी बनाने चाहते हैं और बाबा का यही लक्ष्य रहता है कि मेरे बच्चे बाबा के श्रेष्ठ वाइब्रेशन के नीचे रहकर बाबा के छत्र छाया का अनुभव करते हुए बाबा से मिलने वाली जो प्रेरणा है उसको कैच कर सके। बाबा तो अपने बच्चों को हर पल श्रेष्ठ संकल्पों का जो वाइब्रेशन देकर अपने बच्चों को और अपनी सेवा को निर्विघ्न बनाने चाहते हैं। इसलिए बाबा हम सबको इतने महान लक्ष्य देकर, इतने बड़े उद्देश्य देकर हमें इस संसार में अपने पुरुषार्थ को निर्विघ्न, सहज और सफल बनाने चाहते हैं। इसलिए बाबा की ये मेहरबानी रही है कि समय समय पर अपने बच्चों के द्वारा विशाल कार्य हो जाए, जिस कार्य के माध्यम से हजारों आत्माएं बाप के साथ जुड़ जाए। इसके लिए बाबा समय प्रति समय कहते रहते हैं कि बाबा का जो टचिंग है उसको कैच करने के लिए आत्मा की स्थिति, बुद्धि का धरातल कैसे होना चाहिए, जिसके कारण से बाबा की जो टचिंग है वो सहज रूप से कैच कर सके। और बाबा ने कहा है कि जब ऐसी कोई जिज्ञासु आता है तो उसको अगर बाबा का ज्ञान सुनाने वाली जो आत्मा निमित्त बनी हुई है उसके द्वारा उसको यथार्थ ज्ञान अगर पहुंच नहीं पाता है, उसके सामर्थ्य से बाहर की बातें होती है, तो उस समय बाबा उस आत्मा के तन में प्रवेश करके, निमित्त आत्माओं के तन में प्रवेश करके उसको ऐसे टचिंग कर देते हैं जिसके कारण से वो बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा बन जाता है। तो साकार मुरली में तो हम लोगों ने सुना है कि बाबा इस तरीके से अपने बच्चों के जो अहंकार है उसको तोड़ने के लिए बाबा इस प्रकार से शिक्षा देते रहते। इसलिए कार्य तो सब बाबा का है, बच्चे तो सब बाबा के हैं, करण करावनहार तो बाबा ही है। इसलिए बाबा अपने बच्चों से ऐसा नवीन कार्य हो जाए, नूतन कार्य हो जाए जो यूनिक भी हो, करने के लिए अच्छा भी लगे, नवीनता दिखाई दे, तो बाबा तो सदा ही नवीनता की बातें करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की जो टचिंग है उसको कैच करने के लिए हमारी आंतरिक धरातल कैसा हो, जिसके कारण से हर बच्चा बाबा से उस चीज़ को कैचिंग करके अपनी स्थिति भी बनाए, अवस्था भी बनाए, बाबा की सेवा भी बढ़ता जाए और सभी आत्माओं तक इस प्रकार का जो संदेश पहुंच जाए और जो किसी पीटी बातें न हो, नई बातें, नूतन बातें, अच्छी बातों के द्वारा बाबा कभी कभी अपने बच्चों को एडप्ट कर वो टचिंग करा देते हैं, जिसके कारण से आज इस यज्ञ में भी देखा जाए तो बाबा कहते हैं प्लानिंग बुद्धि बनकर अमृत वेला याद की यात्रा में बैठोगे तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी अनुभव ऐसे कराऊंगा जिसके कारण से सेवा दिन 2 गुना रात 4 गुना हो जाए। इसीलिए बाबा ने तो हम बच्चों के प्रति सब प्रकार के ऑप्शंस खोल के रखे हुए हैं, हर प्रकार के दरवाजे खोल के रखा हुआ है, लेकिन हम कभी कदा ढीले ढाले पड़ जाते हैं।
तो बाबा की टचिंग क्या होती है, कैसा होती है, उसकी महसूस भी हम नहीं कर पाते। तो अपने अलबेला के कारण से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो बाबा उसमें ये कहते हैं कि उसके अलबेलापन के कारण से, उसके कनेक्शन बाबा से न होने के कारण से इस प्रकार की जो घटना घटी अथवा ये नुकसान हुआ है। इसलिए बाबा तो हम सबको ऐसे जैसे कि महान बनाने चाहते हैं। तो बाबा की टचिंग उन्हीं बच्चों को होता है जो बच्चा निरंतर बाबा की याद में समाया होता है। एक बाप के साथ सर्व संबंध और एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति होगी, तो ऐसे बच्चों को बाबा टच कराता है। तो आगे जाकर के तो बाबा ने बोला है कि समय ऐसा आने वाला है जिस समय के लिए बाबा ने हम सबको पहले से जानकारी दी है, पहले से शिक्षा दिया हुआ है। वो घड़ी ऐसा घड़ी होगा तो अंतिम घड़ी होगा। तो उस समय जिसकी लाइन क्लीन एंड क्लियर है उसके लिए तो बाबा ने बोला कि वो अंतिम घड़ी होगी, लास्ट घड़ी होगी। तो इतना तक भी बोला है कि अंतिम ट्रेन होगी, अंतिम प्लेन होगा, अंतिम बसेस होगी, उसके बाद में सब बंद हो जाएगा। इसीलिए बाबा हम सबको अभी से अलर्ट करते, अभी से एक्टिव कर रहे हैं। इसीलिए दूसरी बात पे बाबा ने कि जो बच्चा समर्पण बुद्धि वाला होगा, संपूर्ण समर्पण बुद्धि वाला होगा, वही बच्चे को बाबा टचिंग कराएंगे। और जिसकी बुद्धि में कई प्रकार की बातें घूम रही होगी, समर्पणता की कई सारे ऑप्शंस होते हैं, वो ठीक रीति से हमने पूरा नहीं किए होते हैं। समर्पण के लिए तो बाबा ने बोला है कि जैसे कि संकल्प से लेकर के बाबा ने ये भी बताया कि बुद्धि का भी समर्पण। आज देखा जाता है कई जगह पर जिसकी बुद्धि थोड़ा सा प्लानिंग बुद्धि होती है, विशाल बुद्धि होती है, दूरांदेशी बुद्धि होती है, और उस बुद्धि के कारण से कुछ नाम मान शान भी हो जाते हैं, अच्छी सेवा भी हो जाती है। तो लास्ट में जा कर के वही बुद्धि के द्वारा जो सेवाएं हुई, जो नाम मान शान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, लास्ट में उसी बुद्धि में अहंकार आने लग जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि समर्पण बुद्धि अर्थात बाप से मिली हुई जो दिव्य बुद्धि है, उस बुद्धि में किसी भी प्रकार का अहंकार का कोई चांस ही न हो, मार्जिन ही न हो कि बाबा ने दी हुई बुद्धि, बाबा ने किसी को निमित्त बना के सेवा कराए, उसमें मेरा क्या है। इसीलिए संपूर्ण समर्पण बुद्धि जिसकी होगी, बाबा उसी को ही टच कराएंगे। तो उसके बाद में जिसके पास में निमित्त भाव, निर्माण भाव की स्थिति होगी, निमित्त मानता है, निमित्त समझता है, और वही बच्चा को बाबा टच कराएंगे। निमित्तपन की भावना नहीं होगी, जहाँ मैं और मेरापन का अभिमान और अहंकार होगा, तो बाबा उनके द्वारा वो सेवा नहीं कराएगा। जो बच्चा जहाँ पर इस भान से ऊपर उठा हुआ है, अपनेपन के भान से, देह भान के और देह अहंकार से ऊपर उठा हुआ बाबा का बच्चा कठपुतली बन करके रहा हो, तो उसके द्वारा ही बाबा सेवा कराएगा। बाबा तो 1000 भुजा वाला है, वो तो किसी को भी निमित्त बना सकता है। इसीलिए उस समय हमें यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर यह संकल्प आ जाए कि मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूँ। किसी भी प्रकार का अभिमान और किसी भी प्रकार के अहंकार न हो, तो बाबा उसको यूज करेगा। इसलिए हमें भी निमित्तपन की भावना से, जैसे हमारी दादियों ने, हमारी दीदियों ने,
हमारे दादा ने और हमारे बाबा ने तो इतना सैंपल बन करके इस सब बातों का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो इसीलिए हमें निमित्तपन की स्मृति, बाबा का मैं कठपुतली हूँ, बाबा मुझे जैसा यूज करे, जहाँ यूज करे, जिसको ज़रूरत है उसके लिए यूज करे, मेरा इसमें कुछ नहीं है। इसीलिए एक क्लास में सुन रहा था, उसमें दादी जी क्लास करा रही थी, तो उन आत्माओं को जितने भी बैठे हुए थे उसमें कोई खास विशेष आत्माएं थी, उनको इतनी बढ़िया अनुभव हुआ, जिस अनुभव के कारण से उनका तो पूरे जीवन ही बदल गया। तो उस समय उन्होंने पूछा कि यह अनुभव आपने मुझे कराए। वो तो जैसे कि देह से अतीत विदेही बन गई थी, इतने गहरे अनुभव उसके हो गए थे, आँखों से धारावाहिक गंगा जमुना बह रहे थे। तो उस समय बाद में दादी जी की क्लास पूरी हो गई, दृष्टि दे करके जब पूरा हो गया, क्लास पूरी हो गई, फिर बाद में उन्होंने पूछा आपने ये अनुभव कराए? तो दादी ने बोला नहीं, ये अनुभव तो बाबा ने कराए। तो वो तो पहली बार आई हुई थी, उसको तो पता ही नहीं था कि बाबा कौन है। तो लास्ट में दादी ने सब प्रकार के बातें सुनाई यज्ञ के, यहाँ के ज्ञान के बारे में। तब फिर उसको पता हुआ कि यह तो कराने वाला जो दूसरा कोई है, इनके द्वारा बाबा ने कराए है। तो अहंकार का कोई उसमें चांस ही नहीं है। उसके बाद में जो बच्चा बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्मृति में रहता है, बेहद की स्मृति में बेहद के वैराग्य की भावना जिसके पास में ठोक ठोके भरा है, ऐसे बच्चों को ही बाबा यूज करता है। जितना इच्छा कामना तमन्ना इतने पाल के रखे होंगे, तो उन बच्चों के द्वारा बाबा उतना काम नहीं लेता है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी प्रकार की इच्छा कामना तमन्ना अंदर में पाली हुई होगी तो वो अपने ही में बिजी रहता है वो व्यक्ति। उसको कैसे प्राप्त करे, उसको कैसे यूज करे, उसमें कैसे खो जाए, वो नेचुरल रूप से उसकी बुद्धि हर दिन उसमें डूबी रहती है। तो बुद्धि का जितना फसाव है, झुकाव है और वैराग्य का कोई नामो निशाना नहीं है, तो उन बच्चों के द्वारा बाबा उतना ज़्यादा सेवा नहीं ले सकता है, क्योंकि वो अपने में व्यस्त है, वो अपने में बिजी है। और उसके बाद बाबा उन बच्चों के द्वारा ही टचिंग कराएगा, उन बच्चों को टचिंग कराएगा। वो बच्चा होगा जो साक्षी दृष्टा होगा, जिसको नाम मान शान की किसी भी प्रकार की भूख न हो और निंदा स्तुति जय पराजय से ऊपर उठी हुई आत्मा होगी। उनके द्वारा बाबा इस प्रकार के अनुभव कराएगा। उनके द्वारा जो टचिंग होगी और उनको जो टच होगा, जो बाबा उसको कैच कराएगा, तो उसके द्वारा बहुत बड़ी सेवा होती है। वो तो सदाई बेफिक्र होंगे, बेफिक्र बादशाह होंगे, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सर्वोच्च स्टेज पर है। चित्त प्रज्ञ योगी की स्थिति में जो स्थित होता है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। आज तो भय के कारण से ही आत्माएं कोई न कोई चीज़ को पकड़ के रखी हुई है, और पकड़ने के कारण से जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को पकड़ के रखा होगा, वो व्यक्ति 6 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार कहीं क्लास चल रही थी, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल में कराया गया था। तो वो सब कुर्सी में बैठे हुए थे, तो उन सबको बताया गया कि कुर्सी को जोर से पकड़ो, और कुर्सी को जोर से पकड़ने के बाद में उन सबको बोलो 4 इंच आगे बढ़ो। तो सब तो कुर्सी में जकड़े हुए, तो 4 इंच आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं उसमें इसीलिए हम किसी भी सीट पर सेट होकर के चिपके हुए होंगे,
तो हमको लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और बहुत आगे पहुँचे हुए हैं हम सब, लेकिन चुल्ली भर पानी में डुबकी मारे हुए होते हैं। तो वक्त और ऐसे एन मौके पर ही पता चलता है कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, कितने पानी में डूबी हुई हूँ। इसलिए हमको इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद में जो आत्मा आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, समत्व की भावना नेचुरल है, तो ऐसी आत्माओं से बाबा काम लेता है, ऐसी आत्माओं को बाबा टच कराता है। और जब बाबा उससे टच कराएगा तो किसी न किसी मार्ग में, जैसे कि किसी को तीव्र पुरुषार्थी बना देगा, किसी को जीवन सहज और योगी बना देगा। उस आत्मा को देख करके वो दूसरी आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। कई बार स्वयं के लिए वो टचिंग काम आती है, तो कई बार दूसरी आत्माएं उसको देख करके प्रेरणा लेती है, जिसके कारण से उसका जीवन सहज और स्वाभाविक पुरुषार्थी जीवन बन जाएगा। इसलिए आगे बाबा कहते हैं कि जिसके पास में महसूसता की शक्ति होगी वही आत्मा ही परमात्मा टचिंग को कैच कर सकती है। जिसके पास में महसूसता की शक्ति ही ना हो, बाबा तो एवरी सेकेंड संसार में अपने वाइब्रेशन और तरंगे तो फैला रहे और उसकी टचिंग तो सबको करा ही रहे। लेकिन जिसके पास में महसूसता की शक्ति है, जिसके पास में महसूसता की शक्ति की अनुभव की हुई है, उस आत्मा को स्वतः और सहज रूप से अनुभव होगा। तो हर मठ पंथ में देखा गया है कि किसी न किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले बाबा के बच्चे बनने से पहले मैं भी एक मठ पंथ में जुड़ा हुआ था। तो वहाँ के जो महात्मा जी हम सबको सिखाते थे, जैसे कि कान और आंखें बंद करके, जैसे कि पृथ्वी से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर की जो स्थान का वो बताते थे, वहाँ पर जो अनहद नाद गूंज रहा है उसका एहसास करो, उसकी महसूसता करो बोल के वो शिक्षा देते थे। तो सबको इस प्रकार की शिक्षा देते थे, लेकिन हमने ज़्यादा तो कर नहीं पाए, अनुभव के स्थिति तक हम नहीं पहुँच पाए थे। तो अभी मैंने बीच में कोई एक भाई से सुना था, जो वो व्यक्ति निरंतर रूप से उसका अभ्यास करता था। तो उसका अभ्यास करने के कारण से उस अभ्यास का पहले तो अच्छा रिजल्ट मिल गया महसूसता की शक्ति के द्वारा। अभी उसको एक प्रकार का जो समस्या पैदा हो गया है, वो व्यक्ति जहाँ पर रहता है तो उसको कहीं भी संकल्प कर लेता है, वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या बातें हो रही है वो सब सुनाई देता है उसको। तो सुनने के कारण से उसको ऐसा लगता है कि जैसे डिस्टर्बेंस हो रही, मुझे टेंशन बढ़ गया उसको। तो अभी बीच में उसको पूछा गया था, तो उसकी जो महसूसता करने की जो सेंस जो पावर है इतनी ज़्यादा हो गई थी, जैसे कि अभी माउंट आबू में क्या हो रहा है बाज़ार के बीच में, वो संकल्प अगर कर ले तो वहाँ की सारी बातें सीधे ही उसके पास में आ जाएगी। तो यहीं का समस्या वो उलझ के कारण से निपटा नहीं पा रहा है, तो वहाँ की समस्या एक्स्ट्रा उसके ऊपर थोप गई है। तो इसी ने बोला कि अभी मैंने इसको छोड़ दिया है। तो वो बता रहा था, तो जहाँ भी संकल्प रख लेता है वहाँ के सारे वाइब्रेशन उसको आने लग जाते हैं। इसीलिए बाबा तो हम सबका कल्याणकारी बाबा है। हमारा हित कैसे होता है, हमारा कल्याण कैसे होता है, दुनिया में सब प्रकार की शिक्षा देने वाली आत्माओं की तो कहीं कमी नहीं है। इसीलिए उन सबका लास्ट निष्कर्ष तो वही है, किसी न किसी बात में उलझते रहेंगे और उनकी सेवाएं होती रहेगी, उनका दुकान भी चलता रहेगा। लेकिन बाबा तो इतने विशाल कार्य के लिए आए हैं, पूरा विश्व का परिवर्तन, समुच्चा परिवर्तन, आमूल परिवर्तन करने के लिए।
बाबा को तो किसी भी प्रकार का अपने बच्चों के साथ स्वार्थ तो है नहीं, तो इसीलिए बाबा हम सबको वो महसूसता की शक्ति हम सबको दिया है बाबा ने। हम सबको बाबा ने यहाँ बैठे बैठे उस चीज़ का अनुभव करो जिसका अनुभव तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने में सहयोगी बन जाए। उसके बाद में जो आत्मा निरंतर बाप की याद में डूबी हुई है, कंबाइंड स्वरूप है, उन बच्चों के द्वारा ही बाबा उनको टचिंग कराएगा। बाबा जो निरंतर याद हो, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति हो, तो उन बच्चों के द्वारा ही बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और वो निरंतर रूप में वो बाबा के शायद ऑनलाइन तो रहता ही है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि ऐसे बच्चों के द्वारा, संकल्प के द्वारा इतनी बड़ी सेवा हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने बोला है कि आगे जाकर के तो बाबा के साथ जो ऑनलाइन रहते हैं, नेचुरल कनेक्शन जुड़ा रहता है, कंबाइंड स्वरूप की स्थिति हो, निरंतर बाबा और कुछ भी याद न हो, इन आत्माओं के द्वारा ही बाबा ये सेवा कराएंगे। उसके बाद में जिसके पास में किसी भी प्रकार के व्यर्थ, नेगेटिव, फालतू संकल्प नहीं है, सदा ही किसी भी बातों से वो एंगेजमेंट नहीं है, बाबा ही संसार है, उन बच्चों के द्वारा बाबा इतने बड़े कार्य कराएंगे। उसके बाद बाबा जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, जिसके पास में किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, किसी भी प्रकार की जैसे कि बुद्धि को हलचल पैदा करने वाली, बुद्धि को बिजी करने वाली, और बुद्धि में कोई भी चीज़ें आकर के टपक जाती है और उसी में बिजी ना हो, उसको वो तुरंत रिजेक्ट कर सके और अपनी स्थिति और अपनी अवस्था में रह सके, तो ऐसी आत्माओं के द्वारा ही बाबा ऐसी बातें टच करा करके ऐसे महान कार्य कराएंगे। और आगे बाबा ने बोला है कि सेवा के क्षेत्र में कोई नवीनता लानी है, जो प्लेन बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि होकर के अमृत वेला जब तुम बैठ जाओगे तो बाबा उसको नई नई बातों की अनुभूति कराएंगे, जिसके कारण से आज भी यज्ञ में जो भी जितने सारे नवीनता के कार्य हुए हैं, बाबा ने उन आत्माओं को निमित्त बना करके ऐसा काम हुआ है। उस समय अनुसार होता है, समय में जिस चीज़ की जो आवश्यकता है उस अनुसार बाबा कराते। पुराना जो घिसा पीटा जो फार्मूला को यूज करेंगे तो समय अनुसार हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए बाबा ने हम सबको नवीनता का पाठ पढ़ाए है। इसीलिए समय अनुसार जो चीज़ को आवश्यकता है वो चीज़ बाबा टच कराते हैं। उसके बाद में जो बच्चा याद की यात्रा में प्लान, जैसे कि लक्ष्य और उद्देश्य को फिक्स करके बैठता है, उसके द्वारा ही बाबा टच कराएंगे। क्योंकि लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, ऐसे आके बैठ गए, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अच्छी अनुभूति हुई, बस फिर तो लक्ष्य भी नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है, टोटल फोकस पॉइंट नहीं है कि मुझे इसकी ये जो शक्ति मिलेगी, जो ताकत मिलेगा, इसके द्वारा मुझे इस चीज़ को परिवर्तन करना है, इस चीज़ को हटाना, इस चीज़ को निकलना है, इस चीज़ को धारण करना है। इस प्रकार के अगर लक्ष्य और उद्देश्य रहित अवस्था में हम याद की यात्रा करते हैं तो उसमें जितना प्राप्ति होने चाहिए, जितना उपलब्धि होने चाहिए, उससे हम वंचित हो जाते हैं। और जिसके पास में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है, जिसके पास में सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है, वही आत्मा को बाबा टच कराएंगे। क्योंकि संसार में तो आज देखा जाए, आँख खोलते ही संसार में हजारों चीज़ दिखाई देती है और हजारों चीज़ों का प्रभाव संकल्प के द्वारा बुद्धि पर पड़ती है। तो जिसके पास में सेकंड में पावरफुल ब्रेक होगा, फुल स्टॉप लगाने की ताकत होगी, वही आत्मा को बाबा टच कराएंगे। और कोई ना कोई बातें अंदर में ठहर जाती है,
और अंदर में बैठ जाती है और उसको और सारे संकल्पों के द्वारा सपोर्ट मिलता है तो वो बातें वहाँ ठहर जाती है। इसलिए जो निरंतर स्वच्छ रहता है, बहती रहती है, जो भी बातें आई और गई उसमें ठहरने नहीं देते हैं, तो जिसके पास में इस प्रकार की ताकत होगी, बाबा बोलते हैं ऐसे तो 3 बिंदी का तिलक के लिए भी बोला है, और फुल स्टॉप लगाने की ताकत, जहाँ चाहे जब चाहे जितना समय के लिए चाहे संकल्प को हम फुल स्टॉप लगा सके, उन आत्माओं के द्वारा ही बाबा टच करा के ये कार्य कराएंगे। उसके बाद में जो बच्चा दूरांदेशी है, दूरदर्शिता है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहता है, तो उस बच्चों के द्वारा ही बाबा टच कराएंगे। तो इस सभी चैप्टर को तो हम कर ही रहे हैं। आगे जा कर के बाबा कहते हैं बाबा ने ज्ञान ऐसा दिया है, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हमको दिया है। तो भूत को अगर हम देखते हैं, भूतकाल को, तो हमने ऐसी दुनिया सफ़र करके यहाँ पहुँचे। भविष्य को अगर देखा जाता है तो आने वाली दुनिया कैसी है, तो उसमें हमारा क्या स्थिति होगी, कैसी अवस्था होगा। तो इसलिए बाबा ने त्रिकालदर्शी के लिए ये जो उड़ती कला वाली जो मुरली जस्ट चली थी, उसमें बाबा ने बताए थे फॉरेनर्स वालों को, डबल विदेशी भाई बहनों को, कि उस समय आप लोग साक्षात्कार कराने वाले होंगे या तो देखने वाले होंगे। तो अभी से आप त्रिकालदर्शी बन करके देखो, उस समय का दृश्य कितना सुंदर होगा और मैं उसमें कितना सुंदर होगा। तो इसके बारे में बाबा ने बताए। तो बाबा ने आगे बताए कि जो आत्मा पावरफुल होंगे, नॉलेजफुल होंगे और लवफुल स्थिति में स्थित होंगे, उसके द्वारा बाबा टच कराएगा। तो यह जो पावरफुल स्थिति, ज्ञान की भी तो गहराई चाहिए। ज्ञान की गहराई नहीं होगा, टच तो बाबा करेगा लेकिन उसको कन्फ्यूज होगा। इसीलिए बाबा ने बोला कि बाबा की जो टचिंग होगा वो पावरफुल होगा, स्पष्ट होगा। और उसमें आगे बोला कि जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता मिलेगा, और उसमें बाबा की जो टचिंग होगी उसमें क्या क्यों कैसे की बातें नहीं होती है। तो इसलिए जिसके पास में ज्ञान की गहराई है, अनुभव युक्त ज्ञान है, उसमें कन्फ्यूजन का कोई मार्जिन ही नहीं रहता है। तो उसके बाद में बाबा ने बोला कि अमृत वेला सर्व संबंधों के सारयुक्त संबंध हो, क्योंकि संबंध तो हम सब करते हैं, बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, उसमें भी निचोड़ में सार वाला याद हो, तभी बाबा कहते हैं कि उसके द्वारा मैं टच कराऊंगा। तो उसके द्वारा उसको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो इसमें हमने इस बारी अनुभव किए थे, जो इस बारी जो बाबा मिलन था फरवरी 6 तारीख को, तो बार बार मम्मी यहाँ पर आई हुई थी, तो 1 महीने की सेवा के लिए रुकने वाली थी। तो उस समय घर से भाई जो बीमार हो गया था, तो बार बार फ़ोन आ रहा था कि मम्मी को वहाँ रख दिया, घर में तो यहाँ मुखिया नहीं होती तब इतना मुश्किल होता है, मम्मी को जल्दी यहाँ पहुँचाओ। और चारों तरफ से जो वायरस का माहौल बन रहा था और लॉकडाउन की बातें तो कई देश में चल रही थी, तो यहाँ भी लगभग आसार दिखाई दे रहा था। तो ऐसे हालत में आगे क्या होगा, तो ये बातें तो किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन तो ऐसी हालत में अभी मम्मी को पहुंचाना था, तो क्या किया जाए। अब जनता कर्फ्यू लगने ही वाली थी 2-3 दिन के बाद। तो ऐसी हालत में मैंने पावरफुल संकल्प करके मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया था, बाबा के ऊपर क्या किया जाए। तो सुबह अमृत वेला जब 3 बजे जागने की बारी आई थी, 1-1.5-2 मिनट पहले ऐसी स्वप्न आया कि वो स्वप्न इतना क्लियर दिखाई दिया कि यहाँ से जल्दी निकलना ज़रूरी है। तो उठते ही नीचे फ़ोन करके हाथों हाथ तत्काल टिकट बना करके
निकल गए। तो इसके कारण से कहीं किसी भी प्रकार की झंझट भी नहीं हुई। और जो घर में जो भाई बीमार था वो अंतिम हालत में था, तो वहाँ अगर न पहुँचा होता तो इधर मम्मी की हालत क्या होती, उधर घर वालों की स्थिति क्या बन जाता। तो वहाँ पहुँचने के बाद में सब काम हुआ, भाई ने भी शरीर छोड़ा, तो छोड़ दिया। तो वहाँ पहुँचने के बाद जिसके लिए गए थे वो तो ठीक हो गया, और जिसके लिए हम पहुँचे वो दूसरे ने शरीर छोड़ा। हाँ, तो वो पहले से बीमार था वो। तो उस समय स्वप्न में ऐसे स्वप्न देखा मैंने, जो उठने से 2 मिनट पहले 2 प्लेन आए ऊपर से, दूर से उड़ते हुए आए। वो पहला आया हुआ जो प्लेन था वो सीधे निकल गया आगे, और दूसरा जो प्लेन आया ना वो हिल और कच्चड़ होता है ना खेती में, जैसे धान की खेती होती है, उसके बीच में आके फंस गया। और वो पायलट बाहर निकल के हाथ ऐसे बाय बाय कर रहा था। तो लास्ट में पता चल गया वो पहला वाला जो बीमारी था वो तो निकल गया ठीक ठाक होकर के, दूसरा जो प्लेन आया था वो उसके लिए ही था। बाद में पता चल गया उसका ही ये सब इशारा थी, और वो बुला रहा था बार बार, ये आ जाओ मुझे मदद करो। तो ये बातें मुझे उस समय एहसास हुआ कि अनुभव कितना कामगार बन गया। लास्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें तो हुई, लेकिन हमको तो छोटी सी भी कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। यहाँ से गए तो बाबा के मधुबन वासी बच्चों का तो जहाँ भी थोड़ा बहुत ऊंची नज़र रहते ही हैं सबके। उसके बाद में जो तपस्या भी हुआ, साधना भी हुई, अच्छे अच्छे अनुभव भी हुआ। उसके बाद में घर में जो नष्टम व स्मृति का जो पाठ बजाना पड़ा, उसमें प्रैक्टिकल में बजाना पड़ा। तो उस दिन जिस दिन भाई ने शरीर छोड़ना था, तो उसी दिन सुबह किसी दूसरी सेंटर में जाना था। वहाँ सेंटर बंद रही थी, तो थोड़ा सा वहाँ बैठ करके दिन भर योग करके आना था। तो शाम को रात को सब कुछ तैयारी की, बैग तैयार किए, और जो लेके जाने वाले एक दिन के सामान। तो सुबह उठते ही संकल्प आया कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो नहीं जाना चाहिए, तो उठते मैंने भाई को बोला कि मुझे नहीं जाना है। तो उसी दिन भाई ने शरीर छोड़ा। तो ऐसी टचिंग हुई कि तुमको नहीं जाना है। तो बाद में ऐसे ही बुलावा आ गई, घर से फ़ोन आ गया कि तुम्हारा भाई चला गया। तो 10 मिनट के अंदर अंदर मैं वहाँ पहुँच गया। दिन को 3 बजे शरीर छोड़ा, और रात भर राख भी नहीं सकते थे। तो हाथों हाथ मैं अकेले ही था वहाँ पर उस समय, घर का मुखिया। माँ बाप तो सब रोने में लगे हुए थे। तो हाथों हाथ जजमेंट किया कि अभी का अभी ले जाना है। अब रखेंगे तो रात भर ही हालत हो जाएगी, रोना चिल्लाना भी चलेगा, और सभी लोग आएंगे तो पुलिस को पता चलेगा तो फिर आके डंडा भी मार सकता है। ऐसी हालत में डबल मार कौन खाएगा। तो फटोफट जजमेंट किया। तो उसी समय 3 बजे शरीर छोड़ा, लगभग 4:30 बजे के आसपास में शमशान घाट पहुँचाए। तो सब प्रकार का सहयोग सपोर्ट गाँव में तो मिलता ही। तो टचिंग पावर ने बहुत काम किया उस समय। तो इसीलिए बाबा सच्चे दिल से अगर बाबा को बोलते हैं तो वो चीज़ें हमको बाबा से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो समय पर उसका अनुभव पूरी होता है। उसके बाद में आगे जो बच्चा है ना, जिस बच्चों में सफाई और सच्चाई है, उस बच्चों को बाबा टच कराएगा। जहाँ सच्चाई है बाबा के साथ में, और सच्चाई भी है, और सफाई माने क्लीन और क्लियर है, और मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। इस प्रकार की अंदर से बाहर से किसी भी प्रकार की बातें अपने अंदर में न हो। बाबा मुझे अच्छी रीति से पहचानता है। मैंने जो भी हूँ जैसा हूँ बाबा के आगे क्लियर कर दिया है। उस हिसाब से बाबा फिर हमको एक्सेप्ट करेगा। फिर आगे का सफ़र हमारा सहज होगा। उसके बाद में जिसकी बुद्धि रिफाइन होगी उसी को बाबा टच कराएगा। जिसके पास में रिफाइन बुद्धि है, ज्ञान की गहराई है, हर दिन की नवीनता है जीवन में, हर प्रकार के अनुभवों की अथॉरिटी है, उस बच्चों को ये द्वारा बाबा टच कराएगा। उसके बाद में जिसके पास में एकाग्रता की शक्ति है, जिसके पास में एकाग्रता का अभ्यास है, जिसने गहराई में जाकर के एकाग्रता का अभ्यास किया है, जो एकांतवासी है,
जो एकांत प्रिय है उसके द्वारा ही बाबा टच कराएगा और उसको तुरंत अनुभव होगा, अनुभूति होगी। ये मेरी बस की बात नहीं है, बाबा ने कुछ मेरे लिए कुछ कह रहा है और क्या प्रेरणा है, क्या इशारा है, उस समय हमें अनुभव होगा। तो इसीलिए तो ऐसे तो यज्ञ में हजारों ऐसे अनुभव हैं जिसको कई अनुभव हम सब ने भी सुने हैं। जो राम प्रकाश भाई जो पेटागन में रहते थे वो भी एक बार सुना रहे थे, जब वहाँ 2001 में जहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया था तो ऐसी हालत में बाबा ने कैसे टच कराए। तब तक के लिए बिल्डिंग थमा रखे, निकल के जब जस्ट कहते हैं 5 मिनट आगे जाने के बाद में बिल्डिंग धराशायी हुआ। तो ऐसे समय प्रति समय जो पहले से बाबा की प्रीत बुद्धि वाले बच्चे हैं, बाबा उन सब बच्चों को इस प्रकार से अपनी प्राण की रक्षा भी करता है और अपना इज्जत भी रखता है बाबा। इसलिए ये घटना दिखाते हैं कि रामायण में दिखाते पूरी लंका में आग लग रही थी, लंका जल गया, लेकिन विभीषण की झुपड़ी नहीं जली, विभीषण की कुटिया नहीं जला। क्यों? क्योंकि एक राम को याद कर रहा था, प्राकृतिक पति को याद कर रहा था। इसीलिए वो एग्जाम्पल हमारे जीवन में भी लागू होती है। जो बाप की याद में रहता है तो उसको नेचुरल अनुभव हो गई। और इसके बाद में जिसके पास में श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक है, शुभ भावना है, शुभकामना है, सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना है, उन आत्माओं के द्वारा ही बाबा टच कराएगा, उन आत्माओं को टचिंग कराएगा। और जो आत्माएं सोमान में रहती है, निरंतर सोमान के अभ्यास में रहती है, सोमान की स्थिति में रहती है, तो उन आत्माओं को अनुभव कराएगा। और जो आत्माएं हर पल चढ़ती उड़ती कला की अनुभूति करती है, उड़ती रहती है, तो इसमें बाबा ने जो संडे मुरली चली थी वो आने वाली आत्माओं के लिए चलाया था। उसमें एक चैप्टर ऐसा था, उसमें आगे जा कर के उन आत्माओं को पता चलेगा, उन आत्माओं को महसूसता होगी। किसी को स्वप्न में होगा, किसी को 1 सेकंड की झलक द्वारा होगा, किसी को चारों तरफ जो प्रत्यक्षता का जो नज़ारा होगा उसके द्वारा अनुभव होगा। तो इसलिए बाबा तो हम सबको पल पल टच कर ही रहे हैं। तो उसमें आगे बाबा ने क्या बोला कि आगे जा कर के ऐसा समय आएगा जो संकल्प चलेगा वो ड्रामा अनुसार चलेगा, और जो होगा वो ड्रामा अनुसार, संकल्प भी ड्रामा अनुसार चलेगा, और ड्रामा में जो होगा वही संकल्प तुम्हारे चलेंगे। तुम्हारे संपन्न और संपूर्ण स्टेज के जब तुम करीब होंगे तो ये अनुभव तुमको स्वतः ही होगा। इसलिए हमें अभी से इस बातों से पूरा तैयारी होकर के रहना है। ऐसे तो बाबा की याद में हम नेचुरल ऑनलाइन में रहते ही हैं, एक बाप दूसरा न कोई। तो उसमें कभी कभी ऐसे कोई काम करानी होती है और कहीं ना कहीं उस आत्माओं की पुकार हो रही होती है, तो बाबा एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा पावर दे करके अनुभव कराते हैं। तो हर पल तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है बाबा टच कराए इसको। तो बाबा को भी हम सबके ऊपर विश्वास है। तो बाबा के बच्चे मर्यादा के बाहर तो कोई जाते ही नहीं। तो जो मर्यादा के बाउंड्री में रहते हैं, श्रीमत अनुसार चलते हैं, उन बच्चों के द्वारा बाबा टच कराएंगे। और कई आत्माओं का कल्याण होनी होती है, कई आत्माओं का भला करना होता है। क्योंकि आगे जाकर के बाबा ने एक ये बातें बताई है, वो लास्ट घड़ी में सब पहुँचेंगे, लेकिन किसको जाना है और किसको नहीं जाना है, किसको वहीं रख कर के सबका कल्याण करना है, किसको वहाँ पहुँचना है, उस हिसाब से सब होगा। इसीलिए आप सबके साथ, आप सबके बीच में जो भी थोड़ी बहुत चिंतन किए थे, आप सबके आगे, आप सबके सम्मुख रखा। कहीं भी गलती हुई होगी तो आप सब जरूर हमें माफ़ करेंगे ही। अच्छा, ओम शांति।